बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के एक नए यूनिट की बात करने वाले हैं और हमारा यूनिट 7 है। देखते हैं यूनिट का नेम है स्टूडेंट्स। द यूनिट नेम इज लीनियर एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन। बेसिकली हम पूरे यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स दो बातें डिस्कस करने वाले, एक तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या है और दूसरा लीनियर इक्वेशन, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन देखते हैं स्टूडेंट्स आज का हमारा एसओलो क्या है। अगर हम अपने एसओलो की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन एंड द लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द वन वेरिएबल। बेसिकली स्टूडेंट्स हम दो बातों पे फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट इज दैट लीनियर इक्वेशन क्या है वन वेरिएबल के अंदर, और साथ ही हमने ये पढ़ना है कि लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में स्टूडेंट फर्क है। आज का हमारा एसओलो भी यही है कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं, यानी दोनों में क्या फर्क है, कब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन स्टूडेंट्स बनती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को देखेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन है क्या। अभी हम वन वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, हम लीनियर की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम देखने वाले हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। तो दैट इज definition है students, an algebraic equation is the mathematical statement, basically that a mathematical statement that shows the equality between two expression। basically अगर दो expression के बीच में आपका equal student sign आ जाता तो that is said to be algebraic equation। it typically include one or more variable। इसके एक या एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और आपके अरिथमेटिक्स ऑपरेशन जो कि आपका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स वेरिएबल आपका a माइनस 6 इज इक्वल टू 7। बेसिकली दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 7 इज आल्सो अ कांस्टेंट। इनके बीच में इक्वल का साइन आ गया तो स्टूडेंट्स यही क्या बन गया, आपकी इक्वेशन। तो इसको मैं क्या कहूंगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। ऑन द सेम लाइन स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ गया, अलजेब्रिक इक्वेशन है। हम लीनियर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मैं लीनियर बताऊंगा कि लीनियर कब होती है आपकी एक्सप्रेशन या इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, और वेरिएबल की भी कंडीशन नहीं है। फर्स्ट के अंदर आपका सिंगल वेरिएबल आया, सेकंड के अंदर सिंगल वेरिएबल। अगर थर्ड की बात करें तो देयर आर टू वेरिएबल, वन ऑफ देम इज द एक्स, सेकंड इज वाई। हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर विल बी द 6। तो ये अच्छा के इक्वल साइन है, तो सो दैट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम ये कह रहे हैं, अगर आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनके बीच में इक्वल का साइन आ जाता है तो दैट इज सेड टू बी अलजेब्रिक इक्वेशन। अब डिपेंड अपॉन कि ये लीनियर कब है। अगर आपके वेरिएबल जो भी यूज हो रहे हैं, एक से ज्यादा चाहे यूज हो रहे हैं, उनकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो स्टूडेंट्स ये आपकी लीनियर होती है। ये आगे जाके हम देखते भी हैं। अगर आपका सिंगल वेरिएबल है, जैसे एक्स हम या ए की बात करें, तो ये इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल होगी। अगर आपके 2 वेरिएबल हो जाते हैं तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपके 3 वेरिएबल आते हैं तो इक्वेशन आपकी 3 वेरिएबल है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर। अगर मोर देन 1 है वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, डिपेंड अपॉन द इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे हम कह रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी हमने बात करनी है, जो कि हमारा एसओलो में है। अब देखना है, पहले हमने इक्वेशन की बात की है, अब लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वर्ड आपका लीनियर है, याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप इक्वेशन या एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जितने भी आपके वेरिएबल यूज हो रहे हैं, अगर उनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो आपका एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, लीनियर। और लीनियर को दूसरे लफ्जों में भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स के फलां बंदा बड़ा लीनियर है, तो लीनियर कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड को। जब आप उसका ग्राफ ड्रा करते हैं और स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। सो इसलिए लीनियर इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है कि उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर उसकी क्या होती है, 1 होती है, यानी डिग्री 1 होती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके, लेकिन डेफिनेशन देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हमारे एसओलो में यह था कि वेरिएबल पूरी एक्सप्रेशन के अंदर 1 होना चाहिए। आर मैथमेटिकल फ्रेज that include numbers, one variable and the arithmetic operation
सच दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो बेसिकली दोनों में क्या फर्क हुआ, अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स आपका जस्ट इक्वल का साइन आ जाता है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन नहीं आता तो यही आपकी क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली, इक्वेशन नहीं होगी। हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे ये देखें 3x + 5, देयर इज नो इक्वल साइन, so that is said to be the linear algebraic expression, not equation। जैसे कि आपका 5x है, then x - 4, तो समझ आ गया कि यहां कहीं इक्वल का साइन नहीं है। और हम कह रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल के पूरी एक्सप्रेशन के अंदर आपका सिंगल वेरिएबल x आया, नेक्स्ट में भी x आया, नेक्स्ट में आपका क्या है, फिर x आया। अगर इनकी पावर की बात करें तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है और सिंगल वेरिएबल पूरी एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है। सो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप सो आप लोगों ने गेन कर लिया होगा। सिंपली एन एक्सप्रेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 और दैट कंटेन ओनली वन वेरिएबल, तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन सिंगल वेरिएबल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। हमने अलजेब्रिक इक्वेशन तो ऑलरेडी पढ़ लिए, बट हम लीनियर की बात करें, जैसे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की, तो स्टूडेंट्स फोकस इतना होना चाहिए, आपका वेरिएबल भी सिंगल होना चाहिए इक्वेशन में और उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 होनी चाहिए। देखते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पूरा जो है आपको एक मीनिंग देती है, स्टेटमेंट जो भी होती है। जब हम फ्रेज की बात करते हैं तो वो स्टेटमेंट या सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो कि पूरा मीनिंगफुल नहीं होता। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीनिंगफुल नहीं होती, अलजेब्रिक जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स वो आपकी मीनिंगफुल होती है, उसकी एक कंप्लीट स्टेटमेंट होती है। दैट शोज द इक्वलिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके। अगर उनके बीच में कहीं इक्वल साइन आ जाए तो ये आपकी क्या कहलाती है, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपके सामने है, इसमें इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ गया बट वेरिएबल 1 है, हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो इसलिए ये आपकी क्या होगी, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी आपकी वेरिएबल की पावर 1 है, इक्वेशन है, लीनियर हो गई। नेक्स्ट अगर आप एग्जाम्पल को देखें, वेरिएबल की 1 है तो स्टूडेंट्स लीनियर है, क्योंकि वेरिएबल भी सिंगल यूज हो रहा है, तो इसलिए इसे कहेंगे लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। सिंपली आप और इजी भी से कह सकते हैं, इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, सिंपली। या आप ये भी कह सकते हैं, इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो सिंपली कि वेरिएबल की पावर आपकी 1 है तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस कहलाएगी। अब जब इंटरेस्टिंग स्टूडेंट ये बात है कि जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका सिंगल ही आपको आंसर मिलता है, जिसको आप सोल्यूशन कहते हैं, और सोल्यूशन आपका हमेशा इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड। ये भी हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन दोनों हमने पढ़ लिया, यानी हमारे एसओलो में ये था कि डिफरेंशिएट बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। तो देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ आपके कुछ फीचर्स हैं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अब फर्स्ट थिंग इज दैट कि इक्वल का साइन अगर मैं बात करूं, यानी एक्सप्रेशन में होता है या नहीं है, या इक्वेशन में है या नहीं है, तो यस, इक्वल का साइन आपके एक्सप्रेशन में नहीं होता। आपको पता है, जैसे हमने पढ़ा, अगर वही इक्वल का साइन आपकी इक्वेशन में मतलब आ जाए तो इक्वेशन कहते हैं। तो इसलिए इक्वल का साइन एक्सप्रेशन में नहीं होता और आपके इक्वेशन में मौजूद होता है। डेफिनेशन के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो ये आपका मैथमेटिकल फ्रेज है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, यानी पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है, टुकड़ा है, मीनिंगफुल नहीं होता। लेकिन इक्वेशन आपका क्या है, एक पूरी स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे 3x + 5 है, सिंपली अगर कहीं इसके बीच में इक्वल आ गया, 3x + 5 = 11, तो पूरा मीनिंगफुल हो गया, इक्वल का साइन है, इसलिए इक्वेशन है। अगर पर्पस की बात करें तो रिप्रेजेंट ओनली वैल्यू, जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ये एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अगर वेरिएबल की वैल्यू आप लगा देते हो तो न्यूमेरिकल आंसर आपको स्टूडेंट्स मिलता है। अगर आप बात करते हैं इक्वेशन की तो शोज 2
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल, तो इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, मे बी वन साइड आपका कांस्टेंट हो बट बीच में क्या होता है, इक्वल का साइन। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं ओनली, यानी जो भी आपकी एक्सप्रेशन दी गई है लाइक टर्म को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके उससे सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मीनिंग ये हुआ कि जो भी वेरिएबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली निकालना इक्वेशन के अंदर, हमने उसको क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है, यानी उसे सेपरेट आउट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट सेंटेंसेस टू द अलजेब्रिक इक्वेशन। कुछ हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, कुछ सेंटेंसेस की बात करेंगे और देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकली कैसे राइट कर सकते हैं, यानी मैथ की लैंग्वेज के अंदर वर्डिंग को कैसे राइट करना है। ये अलजेब्रा के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो देखते हैं, जैसे अब मेरे पास सेंटेंसेस हैं, राइट साइड पे मैं उनकी अलजेब्रिक इक्वेशन बना रहा हूं। फर्स्ट इज दैट द नंबर x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो सिंपली यानी एक नंबर x है, उसमें हम 5 को ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल टू मतलब इक्वल किसके, 12 के। तो सिंपली x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स मैं यूं भी बोल सकता हूं, अ नंबर x इंक्रीज बाय 5 इज 12। तो जहां कहीं इज आ जाए तो स्टूडेंट वो भी इक्वल होता है, तो ऑन दी सेम लाइन इक्वेशन रहती है आपकी, चेंज नहीं होनी थी। नेक्स्ट है 3 टाइम आर नंबर, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई x 3 टाइम विच इज इक्वल टू 3x इज 15। तो सो इज आपका इक्वल हो गया, नेक्स्ट आपका 15 है तो 15, तो 3 टाइम ऑफ x विच इज 3x इज इक्वल आ गया 15 है। तो सिंपल आपने क्या सेंटेंस को लिख लिया मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट है 7 माइनस नंबर x, 7 माइनस नंबर x, यानी 7 में से जब आप x को सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 3। तो सिंपली आपके एग्जांपल है, आप देख लें, मतलब उसको इक्वेशन में हमने क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट 4 टाइम आर नंबर, यानी हम x जो नंबर है बेसिकली दैट इज x, वी हैव टू मल्टीप्लाई x विद 4 प्लस 2, उसमें अगर आप 2 ऐड करते हैं देन क्या होता है, इज 18। तो सिंपली देखें जो वर्डिंग हम बोल रहे हैं मैथमेटिकली, 4x प्लस 2 इज की जगह इक्वल आ गया 18 है, यानी आप जब 4 को मल्टीप्लाई x करते हैं 2 ऐड करते हैं तो आंसर भी 18। तो आप इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं। द नंबर x डिवाइडेड बाय 2 इज 8। तो यानी जब आप x को 2 पे डिवाइड करेंगे, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपली हमने ये देखा, अगर हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंसेस हैं, हाउ टू राइट इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये देखें इसका फायदा क्या है, जब आप कहीं भी क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप जब भी वर्डिंग को मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं, उसको सॉल्व आउट करके आप इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 10 है और डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर इज 20। तो व्हाट आर द नंबर, जब हम सोचना शुरू कर लेंगे कौन से दो नंबर हैं जिनको ऐड करें तो वो 10 बनता है, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 20 बनता है फॉर एग्जांपल, तो दैट इज सो टफ। लेकिन अगर मैं कहूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सिंपली मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा, एक स्टेप पे मेरा क्या मिल जाएगा, आंसर। तो ये होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट से, जब आप इक्वेशन में जाते हैं तो सोल्यूशन इजीली आप फाइंड आउट स्टूडेंट कर सकते हैं। तो होमवर्क की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोगों का होमवर्क है, आप मस्त इसे सॉल्व करिए। अगर रिसोर्सेज के स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक फॉर यू एंड द थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मैं अगर आपको अपना लेक्चर थोड़ा सा समराइज करके बताऊं तो सो सिंपल, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था बिटवीन लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा, सेपरेट सेपरेट इनका क्या मतलब डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स, और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस लिए जिनको हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर माई साइड।